हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज 2023 बुक का रिव्यू। दिस बुक इज बाय अरहंत पब्लिकेशन। ये बुक जो है वो अभी अराउंड फरवरी 2022 में ही आई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को, जानेंगे कि ये बुक हमको कितना हेल्प कर सकती है अगर हम किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक ऑफ एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, आरबीआई या फिर जो स्टेट और नेशनल लेवल पे जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ इस बुक की कवरेज की, तो दोस्तों उसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, जो भी रिसेंटली घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन कवर किया गया है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस, और लास्ट में आपको जनरल नॉलेज का पोर्शन देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 195 इसकी एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे आपको ये मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हिंदी भाषा में कर रहे हो और सामान्य ज्ञान को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो इस बुक का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में। ये बुक हमारी कितनी मदद कर सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में। सो लेट्स बिगिन दी शो विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने अरहंत की जीके 2023 बाय मनोहर पांडे। तो इस सीरीज में 3 बुक्स आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक की जो एमआरपी रहती है वो ₹35 रहती है, एक की रहती है 120 और इस वाली की है 195। तीनों में सेम इन्फॉर्मेशन कवर की गई होती है, बस टॉपिक्स का अंतर पड़ जाता है। जो टॉपिक आपको ₹35 वाली बुक में काफी कम मिलेगा, वही इस बुक में आपको काफी ज्यादा मिलेगा। तो इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स की ओर चलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या हमको इस बुक के अंदर मिलता है। तो ये आ जाता है कंटेंट। सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, उसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन मिलता है, जिसमें आपको एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स कवर किए मिलते हैं। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो कि सब डिवाइडेड है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के टॉपिक्स में। फिर उसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी का पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे तमाम टॉपिक्स मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फिर उसके बाद आपको जनरल साइंस का पोर्शन मिलेगा, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद लास्ट में आपको जनरल नॉलेज का पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्विक फैक्ट्स मिलेंगे, जैसा कि फर्स्ट इन वर्ड मेल, सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ड, कंट्रीज विद कैपिटल्स एंड करेंसीज जैसी क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स एंड हैपनिंग्स के बारे में बताया जाए, जो भी हाल फिलहाल में हुई है। अगर मैं बात करूं टाइमलाइन की, तो आप रफली अंदाजा लगा लीजिए 2021 फरवरी मार्च से लेकर 2022 जनवरी तक, क्योंकि ये जो बुक है वो एवरी ईयर फरवरी के मंथ में ही पब्लिश होती है। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपको नेशनल का सेगमेंट मिलेगा, जिसमें आपको यूनियन बजट मिलेगा 2022-23 का। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ पे कितना पैसा अलॉट किया गया है, वो सब आपको बताया जाएगा, क्या प्रोविजंस हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स एंड हैपनिंग्स के बारे में भी आपको पता चलेगा, जैसे कि मिलिट्री सीजेस पावर इन बुर्किना फासो 2021, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जैसे तमाम टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बताया जाएगा, साथ ही स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में बताया जाएगा, जो भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जो भी ट्रॉफीज या वर्ल्ड कप्स ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अभी हाल फिलहाल में। फिर इसके बाद आपको ये लास्ट में हुज हू मिलेगा, कि मतलब कि आपको इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि कौन किस पद पे नियुक्त है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले एंशिएंट इंडिया का पोर्शन मिलने जा रहा है। अर्ली मैन के बारे में बताया जाएगा, हल्का फुल्का आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आपको पता चलेगा। बीच बीच में आपको टेबल्स मिल जाती हैं, बॉक्सेस मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक बॉक्स है सम न्यू डिस्कवरीज। फिर उसके बाद आपको ये टाउन्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंडस्ट्री। तो पैटर्न यही रहेगा, सभी पोर्शंस का एक क्विक और कंसाइज थ्योरी मिलेगी। आप ये सोचो कि हर एक टॉपिक में आप काफी ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पोजेस कर लोगे इस बुक को पढ़ने के बाद, तो ये संभव नहीं है। तो मेन मोटिव है इस बुक को बनाने का वो यही है कि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त इस बुक के माध्यम से रिवीजन कर सकें। तो अगर आपकी धारणा ये है कि आप इस बुक को पढ़ के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक कंसेप्चुअल वे में कर सकते हो, तो आप गलत फहमी का शिकार हो। एंड टाइम पे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर पर हो, मैं एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो जॉब ओरिएंटेड है और काफी हाई लेवल के हैं, तो ये बुक तभी हेल्प कर सकती है जब एग्जाम सर पर हो और आप रिवीजन करना चाह रहे हो, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो।
जनरल स्टडीज की और भी बुक्स आती हैं जिनसे आप काफी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक्वायर कर सकते हो, लेकिन ये वो बुक नहीं है। ये केवल वो बुक है जिससे आप रिवीजन कर सकते हो, साथ ही आप छोटे मोटे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हो, जैसे कि हाई स्कूल लेवल पे या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे। अगर मैं हाई स्कूल लेवल की बात करूं तो आपका एनटीएससी होता है। फिर आप देख सकते हो ये आपको मॉडर्न एम्पायर के बारे में बताया जाएगा। काफी सही तरीके से कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है इस बुक का, लेकिन इस बुक से मुझे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसकी जो पेजेस क्वालिटी है वो काफी ज्यादा रफ है। अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखो तो ये बुक काफी ज्यादा इकोनॉमिकल भी रहती है। 195 इसकी प्राइस है, लेकिन 30 से 35% डिस्काउंट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन तो नहीं है, लेकिन आपके नियरेस्ट मार्केट स्टोर पे हो जानी चाहिए। एटलीस्ट मेरे सिटी में तो है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो लगभग सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक मिस आउट किया गया है। मैं मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, माइनर टॉपिक्स तो मिस आउट होने के चांसेस हैं। सभी मेजर टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता चलेगा, ईरानियन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता चलेगा, फिर रेनेसा के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन को काफी लाइटली कवर किया गया है। फिर इंपॉर्टेंट वार्स ऑफ दी 20th सेंचुरी। उसके बाद दोस्तों आपको जो मिलेगा वो है फैक्ट्स, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। फिर ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगी, यूनिवर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन काफी क्रूशियल रहती है, लेकिन केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो बुक है वो रिवीजन का काम बहुत अच्छे से करेगी। आप सभी टॉपिक्स को ग्रेस्प कर सकते हो। इवन ज्योग्राफी के पोर्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट्स और डायग्राम्स भी दिए गए हैं, जिससे कि आप इलस्ट्रेटिव वे में टॉपिक्स को समझ सको। फिर और भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो काफी ज्यादा कंसेप्चुअल हैं। तो बुक का कंटेंट काफी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक आपके लिए यूजफुल नहीं होगी, लेकिन ये यूजफुल तब होगी जब आप इसको रिवीजन पर्पज से पढ़ने बैठो। बाकी अगर आप एक जनरल रीडर हो, अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये बुक काफी हेल्प करेगी आपको। हर एक टॉपिक की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप सही तरीके से इस बुक को पढ़ोगे। बीच बीच में आपको टेबल्स मिल जाती हैं, फैक्ट्स मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं और डायग्राम्स और मैप्स तो आप देख ही सकते हो। फिर स्टेट्स और यूटीज के बारे में आपको बताया जाएगा जो भी इंडिया के हैं। फिर लास्ट में आपको एक ग्लॉसरी मिलेगी जो भी ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल टर्म्स हैं इस बुक के अंदर, उन सबके आपको बताया जाएगा। आपको ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे ज्योग्राफी के और उनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इंडियन पॉलिटी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा। तो पेजेस क्वालिटी काफी ज्यादा रफ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसके साथ ही एक और कमी है इस बुक की, वो ये है कि फॉन्ट साइज काफी छोटा है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इतने कम प्राइसेस में इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने लगभग 150-160 रुपए में बहुत सही इन्फॉर्मेशन आपको दी है, बिल्कुल सही तरीके से आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि इस बुक में जो करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं उनसे आपको मदद मिलेगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस बुक के अंदर जो करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं वो काफी कम है, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन का सहारा लेना पड़ सकता है। और सबसे बेस्ट है कि आप न्यूज के साथ अपडेटेड रहो, न्यूज चैनल्स को वॉच करो। हालांकि वो आजकल कंट्रोवर्शियल है, वो आप ना देखो तो ज्यादा बेटर है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, सोशल मीडिया है, इन सबसे आप जो भी दुनिया में हो रहा है हाल फिलहाल में उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हो। तो बुक का कंटेंट काफी ठीक है, काफी इकोनॉमिकल ये बुक रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कवरेज प्रॉपर है, सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। रिवीजन प्रोस्पेक्ट से ये बुक को एक शानदार सोर्स साबित होगा। अब सवाल ये आता है, क्या जीके की ये सबसे बेहतरीन बुक है? तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस बात का जवाब आपको नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको मिलेगा मेरी एक आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको अरिहंत का लूसेंट के साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी बुक बेहतर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। आप जान गए होंगे कि बुक की कवरेज कैसी रहती है, कंटेंट कैसा रहता है। तो सभी कुछ कवर किया गया है, ग्लॉसरी भी मिल जाती है, एब्रिविएशंस भी आपको मिल जाती है, कंप्यूटर का भी पोर्शन यहाँ पे कवर किया गया है। लास्ट पोर्शन है ये जनरल नॉलेज का, जिसमें आपको फर्स्ट इन वर्ड मेल, फर्स्ट इन वर्ड फीमेल, फिर फर्स्ट इन वर्ड मिसक्लेनियस एंड ये सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ड, ये सब कुछ आपको फैक्चुअल टेबल्स मिलेगी। फिर फेमस सोब्रिक्वेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन्स एंड सोब्रिक्वेट्स यानी कि निकनेम। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर, तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर स्पोर्ट्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बुक काफी ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक रिवीजन के लिए काफी अच्छा काम करेगी आपके लिए। और अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी इस बुक को पढ़ के कर सकते हो। सभी टॉपिक्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस